नमस्कार, स्वागत है स्टडी विद आर के गौतम यूट्यूब चैनल में। आज पढ़ेंगे भारत की जलवायु एवं कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो जूनियर शिक्षक भर्ती यूपी टेट सी टेट के लिए महत्वपूर्ण हैं। और हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मानसून निवर्तन से सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? मुंबई में या दिल्ली में या चेन्नई में या कोलकाता में? तो इसका आंसर हो जाएगा चेन्नई में। अगला प्रश्न है, भारत के पश्चिमी तटों में ग्रीष्म में अति उच्च वर्षा मुख्यतः किसके कारण होती है? पश्चिमी तटों में ग्रीष्म ऋतु में अधिक उच्च वर्षा किसके कारण होती है? उष्ण कटिबंधीय अवस्थिति, या फिर समुद्र के निकट होना, या पश्चिमी घाट से, या फिर हिमालय से? तो इसका सही आंसर है उष्ण कटिबंधीय स्थिति से। अगला प्रश्न है, अक्टूबर गर्मी का मुख्य कारण क्या है? यह है भारत में गंगा मैदानों में निम्न दाब सिस्टम, या फिर उच्च आर्द्रता के साथ संबद्ध उच्च तापमान, या फिर बहुत कम वेग वाली हवाएं, या फिर गर्म और शुष्क मौसम? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उच्च आर्द्रता के साथ संबंध उच्च तापमान के कारण अक्टूबर में गर्मी का कारण होता है। अगला प्रश्न है, उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? उत्तर पूर्वी मानसून से अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु या फिर उड़ीसा? तो इसका सही आंसर है तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, दिल्ली में अधिक वार्षिक तापांतर का कारण क्या है? अल्प वर्षा, या फिर कर्क रेखा से निकटता, या फिर मरुस्थल से निकटता, या समुद्र से अधिक दूरी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा समुद्र से अधिक दूरी के कारण दिल्ली में अधिक वार्षिक तापांतर का कारण है। अगला प्रश्न है, कश्मीर में होने वाली शीतकालीन वर्षा का कारण कौन सा है? लौटता हुआ मानसून, पश्चिमी विक्षोभ, या फिर स्थानीय पवन, या शीतकालीन मानसून? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ के कारण शीतकालीन वर्षा का कारण है जम्मू कश्मीर में। अगला प्रश्न है, यदि भारत में कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होती तो यहाँ की जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता? अधिक ताप एवं कम वर्षा, या फिर अधिक ताप एवं अधिक वर्षा, या कम ताप एवं कम वर्षा, या फिर कम ताप एवं अधिक वर्षा? तो इसका सही आंसर है अधिक ताप एवं अधिक वर्षा होती अगर विषुवत रेखा होती तो। अगला प्रश्न है, प्रथम कृषि गणना कब की गई थी? 1950 में, या 1960 में, या 1970 में, या 1991 में? तो इसका सही आंसर है 1970 में कृषि की गणना की गई थी। अगला प्रश्न है, भारत में सीमांत किसानों में निम्नलिखित में से कितनी धारिता वाले किसानों को सम्मिलित किया जाता है? 1 हेक्टेयर तक, 2 हेक्टेयर तक, या 3 हेक्टेयर तक, या 4 हेक्टेयर तक? तो इसका सही आंसर है 1 हेक्टेयर तक। अगला प्रश्न है, भारत में कृषि का कितना प्रतिशत भाग सिंचित है? 1/3, 1/4, आधा, या संपूर्ण? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1/3। अगला प्रश्न है, भारत में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण साधन है? नहरें, कुएं, नलकूप, तालाब? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नहरें। अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति किस क्षेत्र में सर्वाधिक सफल रही?
गेहूं और आलू, गेहूं और चावल, गेहूं और ज्वार, चाय और कॉफ़ी। तो इसका सही आंसर है गेहूं और चावल। गेहूं और चावल भारत में हरित क्रांति क्षेत्र में सर्वाधिक सफल रही। अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार आया है। गेहूं पर, धान पर, मक्का पर या ज्वार पर? तो इसका सही आंसर है गेहूं पर। भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव गेहूं पर पड़ा। अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? प्रकाश सिंह कैरो, APJ अब्दुल कलाम, MS स्वामीनाथन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है MS स्वामीनाथन, हरित क्रांति के जनक थे भारत के। अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1960-61 में, 64-65 में, या 1966-67 में, या फिर 1970-71 में? तो इसका सही आंसर है 1966 एवं 67 में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी भारत में। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का आरंभ कब हुआ था? 1957 में, या फिर 1970 में, या 1975 में, या 1985 में? तो इसका सही आंसर है 1970 में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रारंभ हुआ था भारत में। अच्छा, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो ये दूध से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं। श्वेत क्रांति भी दूध से ही संबंधित है। तो ये कौन है श्वेत क्रांति के जनक भारत में कौन से हैं? डॉक्टर B कुरियन, या M.H. राव, या श्री S.K. भारद्वाज, या श्री मोरारजी देसाई? तो इसका सही आंसर है डॉक्टर B कुरियन, वर्गीज कुरियन। अगला प्रश्न है, नीली क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो इसका सबको पता होगा, नीली क्रांति का संबंध मत्स्य पालन से है। अगला प्रश्न है, मत्स्य उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा, या फिर पांचवा? तो इसका सही आंसर है दूसरा, मछली पालन में भारत का दूसरा स्थान है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित नहीं है? रबी की फसल सरसों, ककड़ी, या फिर खरीफ की फसल में मक्का आती है, या जायद की फसल में खीरा और तरबूज, या नकदी फसल में कपास? तो इसका सही आंसर है सम्मिलित नहीं है। रबी की फसल में सरसों आती है लेकिन ककड़ी नहीं आती है, तो ये सम्मिलित नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत में कौन सी एजेंसी खाद्यान्न उत्पादन की खरीद, वितरण और भंडारण के लिए जिम्मेदार है? तो ये है कृषि मंत्रालय, भारतीय खाद्य निगम, या नेफेड, या ट्राइफेड? तो इसका सही आंसर है भारतीय खाद्य निगम। अगला प्रश्न है, भारत में निम्न में से कौन वाणिज्य फसल है? गन्ना, तंबाकू, जूट, या फिर उपरोक्त सभी? तो इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। गन्ना, तंबाकू और जूट ये वाणिज्य फसलें हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा भारतीय राज्य दालों का सबसे बड़ा उत्पादक है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, या फिर राजस्थान? तो दालों के उत्पादन में सबसे आगे है मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा खाद्यान्न उत्पादक राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, या फिर पश्चिम बंगाल? तो इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? रबी की फसल में सरसों, ककड़ी, खरीफ फसल मक्का, जायद खरबूजा तरबूज, और नकदी कपास? तो ये दोबारा आ गया है, तो इसका आंसर है ए। रबी की फसल में सरसों, ककड़ी नहीं आता है, सरसों आता है, तो इसलिए ये सम्मिलित नहीं है। अगला प्रश्न है, हरित वाली रोग किस फसल से संबंधित है? तो हरित वाली रोग किससे संबंधित है? सरसों से, धान से, बाजरा से, या मूंगफली से? तो इसका सही आंसर है बाजरा से संबंधित है हरित वाली रोग। अगला प्रश्न है, टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है? सरसों से,
धान से, बाजरा से या मूंगफली से? तो टिक्का रोग मूंगफली से संबंधित है, इसमें टिक्का रोग हो जाता है। अगला प्रश्न है, धान का प्रसिद्ध रोग खैरा रोग किसके कारण होता है? फफूंदी के कारण, या जीवाणु के कारण, या फिर विषाणु के कारण, या जस्ता की कमी के कारण? तो इसका सही आंसर है जस्ता की कमी के कारण धान में खैरा रोग हो जाता है। अगला प्रश्न है, चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है? जीवाणुओं के कारण, या फिर लाइकेन के कारण, या कवक के कारण, या हरे शैवाल के कारण? तो इसका सही आंसर है हरे शैवाल के कारण लाल रस्ट रोग हो जाता है चाय में। अगला प्रश्न है, मिली बग किस फसल से संबंधित है? सरसों से, गेहूं से, आम से, या बैगन से? तो इसका सही आंसर है सरसों से मिली बग रोग संबंधित है। ये थे महत्वपूर्ण 30 प्रश्न। प्रश्न अच्छे लगे हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, और अगर वीडियो पर नए हैं आप तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।